मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। नितिन लोग क्या औकात है कि रोहिणी आचार्य को चुनाव हरवा दे? फरियाएगा केला केली खुला में। हाँ, एक तरफ से जो बोल रहा है स्वाभिमान बच गया, ऊपर भैया को खड़ा कर दो, चेहरा भैया को, एक तरफ रोहिणी आचार्य को खड़ा कर दो। कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ बात करते हैं, कहाँ राजा, कहाँ गंगू तेली, गजब बात कर रहे हैं आप। कहाँ रोहिणी आचार्य, कहाँ रणधीर सिंह। मांझी विधायक जो सत्येंद्र यादव जी है, उनको बोलता है कि तुमको बोलने नहीं आता है। वो नहीं बोलने आता इसलिए वो मांझी के विधायक बन के बैठल है। हाँ, उनको नहीं बोलने आता इसलिए वो मांझी के विधायक बन के बैठल है, और तुमको बोलने आता है तो भैया 4 बार चुनाव हार। सुधीर सिंह का वीडियो में बोला था कि सारणवासी हमारा मान सम्मान बचा लिया। ये भी बोला है कि 3-4 को जो सीटवा है लोकसभा के 3-4 को सीटवा है, ये अपना बदौलत जितवा दिए हैं भाजपा जदयू को। ये बतवा से दिक्कत हो रहा है ना। जब अपना बदौलत आप जितवा दी तो 2015 के चुनाव में अपने भाई रणधीर सिंह को कहा ना विधानसभा जितवा दिए थे। हाँ, 2019 में अपने भाई को कहा ना लोकसभा जितवा दिए थे। 2020 में अपने भाई को कहा ना विधानसभा जितवा दिए थे। कहा 1900 दौर में आपके पास हाथी था, अब आप सिक्कर लेके बहुआ रहे हैं। हाँ, मतलब अपना घर का आदमी नहीं जीत रहा है, वो चला है रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए। उनका भाई खुद 3-4 बार चुनाव हार गया है, और उनका ऐसा बदतर स्थिति रहा जो अभी राजद टिकट काट दिया ना। बिहार के सबसे हॉट सीट कहे जाने वाले सारण लोकसभा सीट से लालू प्रसाद यादव की बेटी, लाडली बेटी कहे जाने वाली रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ती है और चुनाव हार जाती है। हारने का जो आंकड़ा होता है बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारती है, लेकिन राजद सारण में वही दूसरा बटा हुआ है। उसी बीच एक महाराजगंज के रहने वाले लोकसभा पूर्व प्रत्याशी के भाई बयान देते हैं और कहते हैं कि हमारे स्वाभिमान को बचा लिया गया है। अब कौन सा स्वाभिमान है, इन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे, और रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट क्यों हारे, इन विषयों पर भी बात होगा। हमारे साथ मौजूद हैं राहुल यादव। हम ऐसा से अपने बेबाकी से बातों को रखते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है रोहिणी आचार्य चुनाव क्यों हारी? एक व्यक्ति आके बोल रहा है कि हमारे स्वाभिमान को बचा लिया गया, वही दूसरी तरफ सारण में 2 भागों में बटा हुआ है राजद का जो कार्यकर्ता है या नेता है। देखिए, पहली बात है कि अगर कोई बोल रहा है कि हम रोहिणी आचार्य को चुनाव हरवा दिए, चाहे हमारा स्वाभिमान से राजद पार्टी ने खिलवाड़ किया इसलिए हम बगावत करके मेरे पास इतना कुव्वत था कि हम रोहिणी आचार्य को चुनाव हरवा दिए, साफ शब्द में सुन लीजिए सारण की जनता और जो लोग बोल रहे हैं, एक बात ध्यान से सुन लीजिए। रोहिणी आचार्य आप लोग के बदौलत नहीं हारी है। रोहिणी आचार्य अगर हारी भी है ना शिबू जी, तो रोहिणी आचार्य अपनों के विश्वघात के कारण हारी है। नहीं तो इन लोग का इतना औकात है जो रोहिणी आचार्य को विश्ववती करके चुनाव हारा। स्वाभिमान के खिलाफ अगर राजद पार्टी उनको टिकट नहीं दिया तो चुनाव हरवा देंगे। बोल तो यही रहे हैं कि हम हमारे स्वाभिमान को सारणवासी, साथ में महाराजगंज, गोपालगंज वासी जो है हमारे स्वाभिमान को बचा लिए। सुनिए, कौन सा स्वाभिमान? जो खुद का चुनाव नहीं जीत पा रहा है, जिनका इतना कुबते नहीं है कि अपना भाई को, चचेरा भाई को चुनाव जितवा दें, वो दूसरा को चुनाव जितवाता है। जिसका खुद का घर का आदमी चुनाव नहीं जीत रहा है। मतलब एक देहाती भाषा में वो कहावत है कि उखड़े कुछ ना नाम बरियार सिंह। हाँ, मतलब अपना घर का आदमी नहीं जीत रहा है, वो चला है रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए। उनका भाई खुद 3-4 बार चुनाव हार गया है, और उनका ऐसा बदतर स्थिति रहा जो अभी राजद टिकट काट दिया ना। अगर कोई पार्टी आपको टिकट 3 बार 4 बार से दे रहा है, आप जीत ही नहीं रहे हैं, तो राजद प्रत्याशी चाहे कोई भी पार्टी अपना एक अलग प्रत्याशी तलाशेगा ना भाई। अभी टिकट काट दिया तो लोग जदयू में शामिल हो गया। एक बात समझिए, जब ही जदयू में था तो जब ही राजद में था तैयो जदयू है भाजपा जीत रहा था, फिर जदयू में गया तैयो जदयू भाजपा जीत रहा था। तो एक इन्ने उन्हें आने जाने से कोई फर्क उड़क पड़ रहा है? अरे इनका खुद का भाई 3-4 बार चुनाव हारा है। 1-2 बार नहीं, 3-4 बार हारा है। हम आंकड़े पे बात करें, देखिए इनका भाई एक बार 2014 में उपचुनाव हुआ था ना, तो 1 साल के लिए जीता था, 1 साल के लिए 2014 में। उसके बाद देख लीजिए 2015 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गया। ठीक 2019 में महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ा था, सांसद का लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो 2,30,000 वोट से हार गया 2019। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा बता रहा है। अभी तो दुइयों को बात बताया ना कि 15 हारा, 19 हारा, 15 में विधानसभा हारा, 19 में लोकसभा हारा, 2020 में फिर विधानसभा हार गया, और 2024 में इनका टिकट में कट गया। तो ये बोले कि सारणवासी स्वाभिमान बचा लिया। अरे भाई, आपका खुद का प्रत्याशी नहीं जीत रहा था, आपका खुद का घर का चचेरा भाई नहीं जीत रहा था, तो उस टाइम आपका स्वाभिमान बच रहा था। स्वाभिमान तो आप लोग पहले बेच दिए हैं। आज जब रोहिणी आचार्य अपना आदमी के विश्वघात के कारण हार गए, मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहते हैं। नितिन लोग क्या औकात है कि रोहिणी आचार्य को चुनाव हरवा दे? फरियाएगा केला केली खुला में।
हाँ, एक तरफ से जो बोल रहा है स्वाभिमान बच गया, ओकर भैया को खड़ा कर दो, चेचरा भैया को, एक तरफ रोहिणी आचार्य को खड़ा कर दो। कहाँ जमीन, कहाँ आसमान, कहाँ बात करते हैं, कहाँ राजा, कहाँ गंगू तेली, गजब बात कर रहे हैं आप। कहाँ रोहिणी आचार्य, कहाँ रणधीर सिंह, क्या बात बोल रहे हैं। बहुत पुराना घराना है, क्यों कहे तो घराना एक तरह से वो वहाँ से जो प्रत्याशी है रणधीर सिंह के पिताजी हैं, वो हमेशा से चुनाव जीतते आए हैं, वो भले जदयू में हो या फिर बीजेपी में हो, हमेशा, या फिर राजद में हो। रणधीर सिंह के पिताजी का दौर कुछ और था। अच्छा। रणधीर सिंह का दौर कुछ और है, सुधीर सिंह का दौर कुछ और है। हाँ, अगर किसी के 1990 में किसी के बाप के पास, बाप दादा के पास हाथी था, तो आज उसका बेटा सिक्कर लेके बहू आ रहा है। कहाँ गया आपका हाथी? कहाँ ना आप अपना वर्चस्व जमा लिए? प्रभुनाथ सिंह जी, केदार प्रसाद जी, दीनानाथ जी चुनाव लड़ते थे ना जी, लड़ते थे ना, वो लोग अपना दौर में चुनाव निकाल लिए थे। ये लोग काहे नहीं निकाल लेता है? लछाने में ठीक नहीं है, लछाने में ठीक नहीं है। एक आप बात बोले हैं कि इस हाथी और सीकर का, हाथी कौन मैंने पूर्वज में लेकर ढोरा था, अब सीकर कौन ढो रहा है? इसे बात बता रहा है कि पहले चुनाव लड़ते थे प्रभुनाथ सिंह जी, ठीक, दीनानाथ सिंह जी, है केदार सिंह जी, पहले चुनाव लड़ते थे। वो लोग लड़ते थे, जीत भी जाते थे, क्योंकि अभी भी केदार सिंह जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनके चाचा हैं। चाचा है ना, हम बात यहाँ भतीजा की कर रहे हैं। हम यहाँ बात रणधीर सिंह की कर रहे हैं। हम यहाँ बात सुधीर सिंह की कर रहे हैं, क्योंकि मैंने वीडियो सुधीर सिंह का देखा है। सुधीर सिंह का वीडियो में बोला था कि सारणवासी हमारा मान सम्मान बचा लिया। ये भी बोला है कि 3-4 को जो सीटवा है, लोकसभा के 3-4 को सीटवा है, ये अपना बदौलत जितवा दिए हैं भाजपा जदयू को। ये बतवा से दिक्कत हो रहा है ना, जब अपना बदौलत आप जितवा दी तो 2015 के चुनाव में अपने भाई रणधीर सिंह को कहने विधानसभा जितवा दिए थे। हाँ, 2019 में अपने भाई को कहने लोकसभा जितवा दिए थे, 2020 में अपने भाई को कहने विधानसभा जितवा दिए थे। वो बोल रहे हैं कि राजद को बिहार से अब सारण से शुरुआत हुआ है, सारण, महाराजगंज, गोपालगंज, सिवान से शुरुआत हुआ है, आने वाले भविष्य में पूरा बिहार से सफाया होगा। हम 100 बात की एक बात आपको बताए ना कि उखड़े कुछ है, नाम बरियार सिंह, मतलब इनसे राजद का एगो बाल बाका नहीं होगा। लिख के रख लीजिए, इनसे एगो राजद के एगो बाल बाका नहीं होगा। और राजद को खत्म तो जदयू में चल गए हैं, तो जदयू हमेशा कहती है कि राजद को खत्म करेंगे। अब तो वो भी उसमें शामिल हो गए हैं, तो यानी राजद पहले सुनिए, पहले बीजेपी राजद को खत्म करने के लिए आया, फिर मोदी जी खत्म करने के लिए आया, कुछ दिन हमारे चाचा जी खत्म कर रहे थे, अब नया में ई खत्म करने के लिए निकला है। इनसे राजद खत्म हो। क्या कारण है कि रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा सीट हार गई? सुनिए, रोहिणी आचार्य लोकसभा सीट हारने का वजह ये है, निर्दलीय प्रत्याशी है। अच्छा। लक्ष्मण यादव, वो खड़ा हुए तो वोटवा काट लिए 22,000, समझे। कोई एक और कोई निर्दलीय खड़ा हुआ था, वो 16,000 वोटवा काट लिया। सुनने में कि जो निर्दलीय प्रत्याशी था वो मुस्लिम था। हाँ, मतलब वो मुस्लिम था, और एगो इनका पार्टी का था, है मायावती जी का पार्टी का था, वो 11,000-12,000 वोटवा काट ली। और पूरे 40 लोकसभा में सबसे कम अंतर से हारने वाला सीट सारण है। आप बताइए, रूढ़ी जी 3 बार से खड़ा हो रहे हैं। अच्छा। रोहिणी आचार्य जी 1 बार खड़ा हुई। हाँ, आप पानी पिला दिया गया। इसको हार नहीं कहिए, ये अपनों का विश्वघात कहिए। इसको हार कहना कहीं से सही नहीं होगा। राजीव प्रताप रूढ़ी तो कह रहे हैं कि लालू यादव को हराएं, राबड़ी देवी को हराएं, उसके बाद उनके बेटी को हराएं। अब देखते हैं कौन व्यक्ति आता है। यहाँ तक कि वो भी बोले कि उनके समधी को भी हराए हैं। सुनिए, देखते बतवा समझिए। अरे पहले जब जो राजीव प्रताप रूढ़ी जी जीतते थे, अंतर देखते थे, कितना कितना वोट का अंतर आता था। और अब का अंतर देखें, पूरे 40 लोकसभा में सबसे कम अंतर से सीट हारने वाला छपड़ा है, वो अपनों के कारण, नहीं तो सीट निकल जाया होता। कहाँ आखिर जो कह रहे हैं अपनों के कारण कौन विश्वासघात किया है कि रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई है? अब देखिए, अब धीरे धीरे सबका नाम तो आने लगा है। सबसे पहला नाम तो मढ़ौरा विधायक जितेंद्र राय जी का आ रहा है। उसके बाद और 2 नाम है, कोई मामा है, सुनील मामा करके है, उनका नाम आ रहा है। लेकिन अभी देखिए, किसी पे डायरेक्ट आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना से जब तक आपके पास प्रूफ नहीं मिल रहा है, तब तक किसी को आरोप नहीं लगा सकते हैं। बाकी चलिए, जो लोग भी इस पार्टी राजद पार्टी के साथ राजद में रह के गद्दारी किया गया है, 2025 के विधानसभा तक सबका कटाई छटाई होगा। या तो आप इज्जत से हट जाइए वो पार्टी से, और नहीं तो फिर जब कटाई छटाई होगा तो ये नहीं कहेगा कि राजद गलती किया, जिसे अभी ये बोल रहा है, सुधीर सिंह बोल रहा है। अच्छा। हाँ, सुधीर सिंह काहे बोल रहा है? अब इनकर भैया को टिकटे नहीं दिया, अब इनकर भैया को टिकटे नहीं दिया, वही अगला बार टिकट नहीं देगा तो फिर बोलेगा कि राजद हमारे साथ गलती किया है। आप किए तब सही, सब ठीक है, और राजद कर रहा है तो बहुत गलती है ना। एक बात जान लीजिए, जहानाबाद के विधायक सुरेंद्र यादव पिछला बार 1700 वोट से हारे थे, ये बार 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीत गए। ये बार रोहिणी आचार्य 11,000 वोट से हारी है। अगला बार का बात अगला बार में बताएंगे आपको।
बस हम आपको बता दे रहे हैं कि पिछला बार सुरेंद्र, यानी संकेत दे रहे हैं उन विरोधियों को आप। बस बता दे रहे हैं कि सुरेंद्र यादव जी 1700 से वोट हारे थे जहानाबाद से, इस बार 1.5 लाख से जीत गए हैं। तो बस इस बार रोहिणी आचार्य जी 11,000 से हारी है। अब देख लीजिए अगला बार क्या होता है। ये संदेश किनको दे रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी को या फिर जो स्वाभिमान की बात कर रहे हैं उनको? उनको दे रहे हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा संविधान, हमारा सम्मान और स्वाभिमान सारण की जनता बचा लिया है। सारण की जनता रोहिणी आचार्य को जिताने के लिए हर एक चीज़ दांव पे लगा दिया है। मांझी विधायक जो सत्येंद्र यादव जी है, उनको बोलता है कि तुमको बोलने नहीं आता है। वो नहीं बोलने आता इसलिए वो मांझी के विधायक बन के बैठल है। हाँ, उनको नहीं बोलने आता इसलिए वो मांझी के विधायक बन के बैठल है। और तुमको बोलने आता है तो तोर भैया 4 बार चुनाव हार। ये वो दौर खत्म हो गया जहाँ आप टेढ़ होकर कुछ बोल दीजिएगा और कोई एक्सेप्ट कर लेगा आपका बात का। अब बोलेगा नहीं सुधीर भैया बोले इज्जत देना पड़ेगा। दौर खत्म। कहाँ 1900 दौर में आपके पास हाथी था, अब आप सिक्कर लेके बउआ रहे हैं। आप लाइव आइए, आप बोलिए, लेकिन रिस्पेक्ट से बोलिए। मांझी का विधायक है, पूरा मांझी का जनता भरोसा करता है और आपके गलत कहने से वो गलत हो जाएंगे। देख लीजिए, तो इनका कहना है कि कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगुतेली। जो पुराना दौर था वो पुराना दौर ख़त्म हो गया है। हाथी का शिकर लेकर ढोने से अब कुछ नहीं होने वाला है। अपना पहले अस्तित्व बचाइए, महाराजगंज से अपना भाई को पहले चुनाव जितवाइए, उसके बाद बात करिएगा स्वाभिमान और सम्मान की। खैर, तमाम बिंदु पे क्या सोचते हैं आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिबू कुमार। जय हिंद, जय बिहार।